सभी भारतीयों को मेरा नमस्कार। आज 14 सितंबर है और आज का दिन हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और पूरे भारतीय इस दिवस को बहुत उल्लास के साथ मनाते हैं। मैं इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 2 लाइनें से आपको बताने की कोशिश करूंगा। हिंदी को आगे बढ़ाना है, हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है। केवल एक दिन ही नहीं, हमें नित्य हिंदी दिवस मनाना है। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि 14 सितंबर के रूप में हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन वर्ष 1918 में गांधी जी ने एक साहित्य सम्मेलन हुआ था, हिंदी भाषा को राष्ट्र बनाने के लिए गांधी जी ने कहा था। लेकिन 14 सितंबर 1949 के दिन संविधान सभा में एक मत से यह निर्णय लिया गया कि भारत की राजभाषा को, हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में भारत को कार्यकारिणी व राजभाषा को आधिकारिक रूप से दर्जा दिया गया। हिंदी भाषा हमारे दिल की भाषा है। हम सभी भारतीयों की हिंदी भाषा एक दिल की भाषा है। चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की बात हो, संसद से लेकर सड़क और साहित्य से लेकर सिनेमा तक, हर जगह संवाद का बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। सन शायद 1899 की बात है, एक अमेरिकन व्यक्ति लॉन्स एंजल व्यक्ति ने हमारे देश के ज्ञान पुरुष स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, एक प्रश्न किया, हाउ आर यू। स्वामी विवेकानंद जी ने उस प्रश्न का उत्तर उसे अपने शब्दों में दिया और बोला, मैं अच्छा हूं। तो उस अमेरिकन व्यक्ति ने महसूस किया और कहा, इससे जो अंग्रेजी भाषा है इसे आती नहीं है। लेकिन उस अमेरिकन व्यक्ति को हिंदी भाषा टूटी फूटी हिंदी आती थी। तो उसने हमारे ज्ञान पुरुष स्वामी विवेकानंद जी से बोला कि भारत से यहाँ तक आने में आपको कैसा लगा, कैसा महसूस कर रहे हैं। तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सरल और सहजता से उसका उत्तर दिया, आई एम ए फीलिंग इज गुड, कंट्री इज ब्यूटीफुल। इस प्रश्न का उत्तर सुनते ही अमेरिकन व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया। उसने स्वामी विवेकानंद जी से बोला कि जब मैंने आपसे प्रश्न इंग्लिश में किया तब आपने उस प्रश्न का उत्तर हिंदी में दिया, और जब मैंने उस प्रश्न को मैंने इंग्लिश में किया तब आप हिंदी में दे रहे, और जब हिंदी में किया तब आप इंग्लिश में दे रहे। ऐसा ही स्वामी विवेकानंद जी ने उससे कहा कि आपने जब हिंदी भाषा में हमसे प्रश्न किया, वो मेरी मातृभाषा है, और मैंने भी आपकी भाषा में आपको उस प्रश्न का उत्तर दिया। जब आपने अपनी भाषा में प्रश्न किया तो मैंने अपनी भाषा में उत्तर दिया, और जब आपने मेरी भाषा में प्रश्न किया तो मैंने आपकी भाषा में उत्तर दिया। तो स्वामी विवेकानंद जी का कहने का मतलब था कि मैं सभी भाषाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन अपनी भाषा को कभी मैं नहीं देखना चाहता हूं कि मेरी भाषा को कोई ओछी निगाह से देखे। और हम इस बात के लिए मेरा दिल बहुत आहत होता है, हमारे देश की ही बेटे और बेटियां इस भाषा को एक पानीपुरी तक सीमित करते हैं। एक ठेला लगाने वाले व्यक्ति को बस यही उससे कल्पना करते हैं कि यही हिंदी भाषा को बोलता है, बाकी सब हिंदी भाषा को नहीं बोलते हैं। लेकिन ये सब हम सभी भारतीयों का दुर्भाग्य है कि हम लोग अन्य भाषाओं का सम्मान करें, लेकिन जो हमारी मातृभाषा है उस भाषा को हम कभी ना भूलें। हमें दयानंद स्वामी जी की कथन को याद आता है, भूल करना बुरा नहीं है, भूल करना बुरा नहीं है, लेकिन भूल करते रहना बुरा है। जाने अनजाने में हम लोग भाषा के नाम पर बांटने का कार्य करते हैं।
आज हमारे देश की राजनीति जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने का कार्य करती है। कहीं ना कहीं हम भारतीयों को इस धर्म जात के नाम पर बलि चढ़ाने का काम होता है। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग पड़े हैं। हिंदी और अवधी भाषा हमारी मातृभाषा है। अगर आपने इस भाषा पर कीचड़ उछाला तो आप समझ लेना आपने तुलसीदास, महादेवी वर्मा पर भी कीचड़ उछाला है। अगर आपने हिंदी भाषा, ब्रज भाषा को छोटा कहा है तो आप समझ लेना आपने सूरदास, रसखान जी सभी को छोटा कहा है। आपका ये उछाला हुआ कीचड़ सभी इन महान विभूतियों को, महान विभूति की कीर्ति को कहीं ना कहीं मैला करती है। तो आज से हम डर लें, हम सभी भाषाओं का सम्मान करेंगे लेकिन अपनी कभी मातृभाषा को नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।